स्वागत है आपका नवीन बाल पंचतंत्र चैनल में। पिछले भाग में मीरा ने देखा कि उसका सूरजमुखी हर दिन और मजबूत हो रहा था। अम्मा ने उसे याद दिलाया कि लगातार प्रयास हमें शक्ति देता है, ठीक वैसे ही जैसे पंचतंत्र की कहानी वाली चिड़िया जिसने हाथी के सामने भी हार नहीं मानी थी। आखिरकार एक सुनहरी सुबह मीरा बगीचे की ओर दौड़ी। उसके पीछे मिट्ठू खुशी से फड़फड़ाता हुआ उड़ रहा था। अचानक वह रुक गई, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अम्मा जल्दी आइए, वो चिल्लाई। उसका सूरजमुखी पूरी तरह खिल चुका था। उसकी सुनहरी पंखुड़ियां सूरज की ओर गर्व से फैल रही थी। जो डंठल कभी झुका हुआ था अब सीधा और मजबूत खड़ा था, मानो दुनिया से कह रहा हो, मैंने हार नहीं मानी। पूरा बगीचा सुनहरी रोशनी में चमक उठा, जैसे खुद सूरज की किरणें मीरा की सूरजमुखी के साथ नृत्य कर रही हो। हर फूल दमक रहा था, तितलियां हवा में नाच रही थी और मिट्ठू खुशी से चहक रहा था। बगीचा जैसे धूप का उत्सव बन गया था। मीरा का चेहरा खुशी से चमक उठा। अम्मा देखिए, यह सच में खिल गया। मेरा सूरजमुखी तूफान के बाद फिर से खिला है। मिट्ठू गोल गोल उड़ने लगा और चहका, फिर खिला, फिर खिला। अम्मा ने प्यार से मीरा को गले लगाया। हाँ बेटा, यही है लगातार प्रयास का फल। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर तुम कोशिश जारी रखो तो तुम और मजबूत और खूबसूरत बनकर उठते हो। मीरा ने सूरजमुखी को धीरे से छुआ और फुसफुसाई, तुम मेरे बगीचे की छोटी चिड़िया हो। उसी समय एक तितली सूरजमुखी पर आकर बैठ गई। उसके पंख धूप में चमक रहे थे। पूरा बगीचा जैसे झिलमिला उठा। फूल झूमने लगे, पत्ते सरसराने लगे और मिट्ठू भी जैसे उस पल का जश्न मना रहा था। लेकिन यह सीख सिर्फ बगीचे में ही नहीं रही। उसी शाम मीरा अपनी किताबें खोलकर बैठी थी। गणित का एक सवाल बहुत कठिन लग रहा था और कुछ पल के लिए उसने हार मानने का सोचा। वह बोली, अम्मा, यह बहुत मुश्किल है। अम्मा मुस्कुराई और बोली, जब चिड़िया ने अपने अंडे खो दिए थे तब उसने क्या किया था? क्या उसने हार मानी थी? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं अम्मा, उसने अपने दोस्तों की मदद से कोशिश जारी रखी। अम्मा ने कहा, और तुम्हारा सूरजमुखी तूफान के बाद क्या करता है? मीरा मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठी। वह फिर से सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी पेंसिल उठाई, पीठ सीधी की और खुद से बोली, मैं भी फिर से कोशिश करूंगी। धीरे धीरे उसने सवाल हल किया और जब सही निकला तो उसने खुद के लिए ताली बजाई। देखो अम्मा, मेरे सूरजमुखी की तरह मैंने भी हार नहीं मानी। अम्मा ने गर्व से उसे गले लगाया। यही है लगातार प्रयास मेरी बच्ची। यह जीवन के हर हिस्से में तुम्हारी मदद करेगा। मिट्ठू ने सहमति में चहकते हुए कहा, कोशिश करो, कभी मत रुको। तूफान आए, हवा चले, डटे रहो, साहस पर बढ़े, खिलो, उज्जवल, सच्चे बनो। लगातार प्रयास तुम में बसो। चाहे वह तूफान के बाद खिला फूल हो, हाथी के सामने डटी चिड़िया, या तुम अपने कठिन सवाल को हल करते हुए, लगातार प्रयास हमेशा तुम्हें उठने, बढ़ने और खूबसूरती से खिलने में मदद करता है। कभी हार मत मानो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी पंचतंत्र जैसी ज्ञान भरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।